हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर मुस्लिम लॉ फैमिली लॉ सेकंड पर है। हमने आपके सिर्फ 20 से 25 मिनट लिए हैं और हमने इसके 2 वीडियो अपलोड किए हैं। इन 2 वीडियोस में ही आप पूरे मुस्लिम लॉ को आसानी से समझ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें और लाइक करना तो दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स तो आपके पास है तो कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मुस्लिम विधि के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिससे मुस्लिम लॉ के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो नंबर 1 स्रोत है कुरान, नंबर 2 स्रोत है सुन्नत या हदीस, नंबर 3 स्रोत है इजमा और नंबर 4 स्रोत है कियास। इन 4 स्रोतों से पूरा का पूरे मुस्लिम लॉ के निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुस्लिम विधि में न्यायाधीश या विधि विशेषज्ञ कुरान की कितनी आयतों का प्रयोग करते हैं। जितने भी मुस्लिम विधि के अंतर्गत निर्णय हुए हैं दोस्तों, उनमें न्यायाधीशों ने और विधि विशेषज्ञों ने केवल और केवल कुरान की 78 आयतों का प्रयोग किया है। लेकिन आपको बताते चलें, कुरान में कुल 508 आयतें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मुस्लिम होने के स्तंभ क्या हैं। कौन कौन से ऐसे स्तंभ हैं जिससे पता चलेगा कि ये व्यक्ति मुस्लिम है। नंबर 1 स्तंभ है पूर्ण आस्था, या फिर इसे मुसल्लम ईमान भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? मुसल्लम ईमान यह है पूर्ण आस्था। और नंबर 2 है इसमें नमाज या प्रार्थना। नंबर तीन है इसमें दान या ज़कात। ये ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, ज़कात। नंबर 4 है रोज़ा और नंबर 5 है हज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सुन्नी संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। आपको बताते चलें कि मुस्लिम धर्म में 2 संप्रदाय हैं। नंबर 1 सुन्नी संप्रदाय और नंबर 2 शिया संप्रदाय प्रचलित है। अब सुन्नी संप्रदाय के उप संप्रदाय भी हैं। कौन कौन से वो उप संप्रदाय हैं दोस्तों? नंबर 1 है हनफी, नंबर 2 मालिकी, नंबर 3 शाफई और नंबर 4 हम्बली। ये 4 उप संप्रदाय सुन्नी संप्रदाय के हैं। इसी प्रकार शिया संप्रदाय के भी उप संप्रदाय हैं और वो हैं नंबर 1 इशना अशारिया, नंबर 2 इस्लामिया जैदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं कि इजमा के आधार पर दिए जाने वाले निर्णय को क्या कहते हैं। इजमा के आधार पर अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि इजमा मुस्लिम विधि का एक स्रोत है। उसके आधार पर अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो उसको कहा जाता है फतवा। क्या क्या चाहता है? उसे कहा जाता है फतवा। इजमा के आधार पर दिए जाने वाले निर्णय को कहते हैं इजमा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इजमा का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या अर्थ है इजमा का? तो इजमा का शाब्दिक अर्थ है एक मत होना। एक मत होकर बहुत से उलमा या विधि शास्त्री जो मुस्लिम धर्म के हैं वो एक मत होकर अगर कोई निर्णय देता है उसे फतवा कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप बहुत से क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं अपने पेपर में। क्या कहता है क्वेश्चन?
कि इद्दत, इद्दत एक शब्द आया है। इद्दत पहले समझ लेते हैं। इद्दत एक अवधि है। अगर किसी मुस्लिम महिला की तलाक हो जाती है या वो उसका पति मर जाता है तो उसे एक निश्चित अवधि के बाद दूसरी शादी या दूसरा विवाह करने का मौका मिलता है। उस अवधि को ही इद्दत कहा जाता है। तो जानते हैं कि इद्दत की अवधियां क्या क्या हैं। अलग अलग टाइम पर इद्दत की अवधियां अलग अलग हैं, अलग अलग मौके पर अलग अलग तरीके से। तो नंबर एक तरीका क्या है, देखिए भैया। नंबर एक तरीका है कि यदि विवाह तलाक के कारण विघटित हुआ है, यानी विवाह में तलाक दे दी है कि पति ने अपनी पत्नी को, तो वो दूसरा विवाह कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन दूसरा विवाह वो कब करेगी, उसे इद्दत की अवधि को पूरा करना पड़ेगा। और वो इद्दत की अवधि है दोस्तों 3 मासिक धर्म। 3 मासिक धर्म के बाद वो क्या कर सकती है, दूसरा विवाह कर सकती है। और या फिर इसे कहते हैं कि 3 माह 13 दिन, 3 माह 13 दिन के बाद वो दूसरा विवाह कर सकती है स्त्री, या उसका दूसरा विवाह किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 या इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट कि मान लीजिए कि कोई एक महिला है, मुस्लिम महिला है, और उसका पति मर जाता है। तो ऐसी हालत में उस मुस्लिम महिला का क्या विवाह हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उस मुस्लिम महिला का विवाह हो सकता है, लेकिन उसे इद्दत की अवधि को पूरा करना पड़ेगा। और वो इद्दत की अवधि क्या है दोस्तों? वो इद्दत की अवधि है 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन के बाद वो दूसरा विवाह कर सकती है। लेकिन ध्यान देंगे आप लोग, क्या ध्यान देना है कि अगर वो स्त्री अपने पहले पति के बच्चे की माँ बनने वाली है या गर्भवती है, तो संतान के जन्म तक इद्दत की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। जब तक कि संतान का जन्म नहीं हो सकता वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। संतान के जन्म के बाद वो दूसरा विवाह कर सकती है। आइए इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कहता है कि ऐसी तलाकशुदा स्त्री जो रजस्वला नहीं है, यानी ऐसी तलाकशुदा स्त्री, एक तलाक दी हुई स्त्री जिसको पति ने तलाक दे दिया है और उसके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, तो दोस्तों क्या उसकी इद्दत की अवधि क्या होगी? तब उसकी इद्दत की अवधि दोस्तों होगी 3 चंद्रमास। कितने चंद्रमास? 3 चंद्रमास। अब 3 चंद्रमास मीन्स जो चांद के महीने होते हैं वो 29 दिन के भी होते हैं और 30 दिन के भी होते हैं। मान लीजिए 30 दिन के 2 महीने हो गए और 29 दिन का 1 महीना हुआ, तो कितने दिन हो जाएंगे ये? 89 डेज हो जाएंगे। 89 डेज इद्दत की अवधि होगी। या फिर अगर 2 29 के महीने हो गए और 1 30 का महीना हुआ तो 88 डेज का इद्दत की अवधि ऐसी पोजीशन में होगी। आइए नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का देखते हैं। ये पोजीशन भी हो सकती है। क्या पोजीशन हो सकती है दोस्तों? कि ऐसी महिला जिससे विवाह के पश्चात इंटरकोर्स नहीं किया है उसके पति ने, तो उसे तलाक दे दिया जाता है और वो तलाकशुदा हो जाती है। तब उसकी इद्दत की अवधि क्या होगी? तो दोस्तों ऐसी महिला की इद्दत की कोई भी अवधि नहीं होगी और वो महिला दूसरा विवाह तुरंत कर सकती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना देखिए मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भैया ये बताओ कि मुस्लिम विधि के अनुसार मानव जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं?
तो मुस्लिम विधि के अनुसार मानव जीवन की अवस्थाएं बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हिंदू जीवन की भी अवस्थाएं होती हैं, जो बिल्कुल होती हैं। हिंदू जीवन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, या हिंदू धर्म में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो हिंदू धर्म में अवस्थाएं हैं, नंबर 1 है ब्रह्मचर्य। नंबर 2 है गृहस्थ आश्रम, आपने पढ़े होंगे। और नंबर 3 होता है इसमें आपका वानप्रस्थ आश्रम। और नंबर 4 होता है, नंबर 4 कौन सा होता है, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, नंबर 4 होता है संन्यास आश्रम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार से मुस्लिम विधि में भी मानव जीवन जीने के 3 आश्रम या 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 है सगीर। सगीर कब से कब तक होता है, जन्म से 7 वर्ष तक की आयु सगीर की आयु कहलाती है, यानी बाल्य अवस्था। नंबर 2 होता है शरीर होता है 7 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की आयु, यानी अभी बच्चा या संतान बालिग नहीं हुई है ये। और नंबर 3 है बुलूग में बालिग हो गई है, 15 वर्ष के पश्चात को बालिग अवस्था कहा जाता है, तो वो होता है, उसे कहते हैं बुलूग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व जानने से पहले ये जान लीजिए कि मुस्लिम विवाह एक क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संविदा है। अगर ये एक संविदा है तो जिस प्रकार संविदा के तीन आवश्यक तत्व आपने पढ़े हैं संविदा में या संविदा के पेपर में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, उसी प्रकार यहाँ पर भी मुस्लिम विवाह के 3 आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1 इजाब, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रस्ताव। नंबर 2 कबूल, जिसे कह सकते हैं स्वीकृति। नंबर 3 मेहर, प्रतिफल। ये 3 मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व हैं। आइए बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है कि मेहर कितने प्रकार के होते हैं। तो मेहर होते हैं सिर्फ 2 प्रकार के, और वो कौन कौन से होते हैं जानते हैं। नंबर 1 है निश्चित मेहर। निश्चित मेहर को कहते हैं मेहरे मुसम्मा। ध्यान से याद रखिएगा, मेहरे मुसम्मा। निश्चित मेहर का मतलब एक निश्चित रुपया तय किया जाता है, वो कहलाता है मेहरे मुसम्मा, जो पत्नी को अदा करना होता है निकाह के बाद। निश्चित मेहर, अभी हम आपको बताएंगे कि निश्चित मेहर के भी कई भाग होते हैं। दूसरा होता है उचित मेहर। उचित मेहर मेहरे मिस्ल। उचित मेहर में कोई भी राशि पहले से तय नहीं होती, लेकिन ध्यान दें कि उचित मेहर के अंतर्गत पत्नी को राशि लेने का हक है, तलाक के बाद राशि लेने का हक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निश्चित मेहर या फिर मेहरे मुसम्मा कितने प्रकार के होते हैं। तो जानिए, मेहरे मुसम्मा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मुअज्जल मेहर जो निकाह के बाद तुरंत दे होता है। मुअज्जल मेहर, राशि तय होती है निश्चित मेहर में, तो मुअज्जल मेहर तुरंत देना होता है। नंबर 2 मुवज्जल मेहर या इसे आस्थगित मेहर भी कहते हैं या उधार मेहर भी कहते हैं। ये उधार होता है, इसे जीवन में कभी भी अपनी पत्नी को अदा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप तलाक देते हैं तो तलाक के फौरन बाद पत्नी को ये रकम अदा करना पड़ेगी।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 या 14 की तरफ। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है ना, तो फिर लाइक कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मुताह विवाह किस संप्रदाय में प्रचलित है? मुताह विवाह किस में प्रचलित है? शिया संप्रदाय के इश्ना अशरिया उप संप्रदाय में प्रचलित है। मुताह विवाह इनके यहाँ प्रचलित है शिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला भरण पोषण अपने पुनर्विवाह तक प्राप्त कर सकती है? भरण पोषण कब तक? ध्यान दीजिएगा, जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता तब तक वो प्राप्त कर सकती है अपने पहले पति से जिसने उसको तलाक दी है। वो धारा है 125। धारा 125 आईपीसी की धारा 125 के अंतर्गत वो भरण पोषण पुनर्विवाह तक प्राप्त कर सकती है। अब एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, वो ये कि यही वाला पॉइंट में मुस्लिम विधि के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम विधि इस मामले में क्या कहती है? मुस्लिम लॉ इस मामले में कह रहा है कि कोई भी तलाकशुदा औरत, कोई भी तलाकशुदा महिला भरण पोषण अपने पुनर्विवाह तक प्राप्त नहीं कर सकती, बल्कि इद्दत की अवधि तक ही कर सकती है। सिर्फ इद्दत की अवधि तक, इद्दत की अवधि तक, जब तक वो इद्दत में रहेगी तब तक ही वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यानी जिसने उसको तलाक दिया उसके बाद उसको भरण पोषण प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, ये मुस्लिम लॉ कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल नया शब्द है, शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लियान। लियान क्या है? लियान का अर्थ क्या है? लियान क्या है? लियान है पति द्वारा पत्नी पर, पति द्वारा, ध्यान रखेंगे, पति द्वारा पत्नी पर पुरुष गमन का मिथ्या आरोप लगाना। मीन्स झूठा आरोप अगर कोई पति अपनी पत्नी पर लगाता है पर पुरुष गमन का, तो उसे लियान कहते हैं। इसको जिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिना भी कहते हैं। तो ये हुए दोस्तों 16 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम आपको 16 क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योर सेल्फ and your parents.